ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा श्रावण मास के तीसरे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतज्ञ हो जाऊँगा। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीने में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थियों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। हे ऋषिवरों, जब सूर्य अस्त होने वाले होते हैं और अपनी छाया दुगनी हो जाए, उसे उत्तम भोजन कहा गया है। उस समय पर जो व्यक्ति भोजन करता है उसे नक्त भोजन कहते हैं। तारों के सृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थियों के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थी को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करें। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूँगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, नक्त भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊँ तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार से भगवान के सामने संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं पूरे ब्रह्मचर्य के साथ में यह व्रत करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और सभी प्राणियों में समभाव रखूँगा। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त करना चाहिए। इसी प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मणों के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलाधार से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। जो व्यक्ति श्रावण मास में नियमित रूप से अभिषेक करते हैं, मैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करता हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों को बोलते हुए हवन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करें। स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा धन चाहने वाले, शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल पत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मलका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद, स्वास्थक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए।
इसी प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप की विभाग परमाण में वेद का बनानी चाहिए। तदंतर पुण्यवाहन करके आचार का वर्ण करना चाहिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो मृदगस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः आदि मंत्रों का जाप करते हुए आपको पूजन प्रारंभ करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती सहित शिव की सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। गीत वाद नृत्य वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। हे ऋषिवरों, इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निशिष्ट विधान के अनुसार वेद का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् या शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। तिल से खीर से हवन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उसे दीप का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक या स्वर्ण की वत्त का अर्थात बत्ती बनाकर उसे गौग्रस से भरकर सभी मनोकामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। उसके बाद प्रभु से क्षमा याचना प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए या जैसे सामर्थ्य हो उसी प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस माह में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक हो जाती है। सकाम से अभिलाषा सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्र से करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए 1-1 करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठित रहता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से दान पुण्य करते हैं, जो इस मास में मनुष्य भूमि पर शयन करता है, उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे दिव्यश्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दों से शोभित हो, उसे सुख प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से तेज बढ़ता है। औज बल शरीर की दृढ़ता जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रति को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महत्व से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांकों में पारंगत हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले को हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के 3रे अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। इस कथा के श्रवण करने से भगवान से प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय।